तो देखते हैं यहाँ पर पांचों शक्तियां की जो बात आती है, कोई कहता कि मेड़ता में 5 शक्तियां पूर्ण हुई, कोई कहता अनूप शहर में 5 शक्तियां पूर्ण हुई, क्योंकि अनूप शहर में चुपाई आती है। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि। अनूप शहर में निज बुद्धि आ गई कि जागृत बुद्धि आ गई? यहाँ पर निज बुद्धि लिखा भी नहीं है, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि शब्द है। तो सुंदर सादी ऐसी चुपाई तो पहले भी है, देवचंद जी के समय से संबंधित चुपाई है। देखिए नलिया के प्रसंग में श्री जी ने बिहारी जी को कहा था ये चुपाई, तब श्री जी ये कहिया मोको श्री देवचंद जी दई निध, तीन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्धि। ये तो देवचंद जी के समय में मुझे वतन की जागृत बुद्धि आ गई थी, ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ पर जागृत बुद्धि आई या निज बुद्धि आई, ये बात भी प्रमाणित नहीं होता है। आइए देखते हैं। अनूप शहर में ऐसा कहना है सुंदर साथ का, मैंने भी ऐसा ही सुना था, बोलता था, मैं भी ऐसा ही बोलता था कि अनूप शहर में 5 शक्तियां आ गई, अब महामती हो गए। अब अनूप शहर के बाद जो वाणी अवतरित होती है उसमें महामती की छाप, उसके पहले की वाणी में महामती की छाप नहीं है। आंख मुंद करके बोलते सुनते रहे। देखिए ये चुपाइयां दिखाऊंगा। ये किरंतन की ये चुपाई है, कहाँ की है? मस्कत बंदर की। मस्कत बंदर में 4 किरंतन उतरे थे। रे मन भूलना महामत दुनिया देख तू आप सब। यहाँ महामत किसे कह रहे हैं? जब 5 शक्तियां नहीं आई तो महामत क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? मस्कत बंदर में वो तो बहुत पहले की बात है, सूरत से भी पहले की बात है। यहाँ भी महामत शब्द प्रयोग किया है। अब देखते हैं ये जो प्रकाश हिंदुस्तानी की चुपाई है। धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन, ये 5 मिल भाई महामत वेद करते वो पहुंची सर। ये 5 शक्तियां मिल करके महामती हो गई। ये तो हिंदुस्तानी की चुपाई है जो अनूप शहर में उतरी है। तब तो यही बात है कि अनूप शहर में 5 शक्तियां हो गई। पर ये चौपाई प्रकाश गुजराती में भी है सुंदर सा। और प्रकाश गुजराती अवतरित हुई थी हफ्सा में संवत 1715 में। ते माहे एक इंद्रावती कहवाणी सहुमा महामती। ये तो हफ्सा में उतरी सुंदर शादी, तो कैसे कह सकते हैं कि बस यहीं पर 5 शक्ति हुआ? अब देखिए 5 शक्ति क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन। बस 5 मिनट और लूंगा सुंदर साथी, थोड़ा पेशेंस, ध्यान से सुने के महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बीच में छोड़ना संभव नहीं होता है। अभी मैं छोड़ना चाहूं तो छोड़ दूं, लेकिन बीच में छोड़ूंगा तो कल फिर मुझे 10 मिनट पीछे से लेना पड़ेगा। धनी जी को जोश, इसको गुजराती के प्रकाश गुजराती में जो चुपाई उसमें क्या कहा देखेंगे। यहाँ भी 5 शक्तियों का वर्णन है। तारतम अंग थयो विस्तार, उधर आव्या बुध अवतार, इच्छा दया ने आवेश, एड़े अंग के दो प्रवेश। ऊपर हिंदुस्तानी में जो जोश शब्द कहा गया, यहाँ पर आवेश शब्द प्रयोग किया गया। सब समानार्थक चुपाई है, पैरेलल चुपाई है सुंदर साथी। एक ही चुपाई को 2 ग्रंथ में लिखा गया है। यहाँ पर जो जोश कहा उसको आवेश कहा, यहाँ पर जो नूर कहा गया उसको तारतम कहा गया है, हुक्म को यहाँ पर इच्छा कहा गया। देखिए ब्लू कलर में हुक्म इच्छा, ग्रीन में नूर, यहाँ पर तारतम, और बुध मूल वतन को यहाँ पर बुध अवतार कहा गया है। तो जोश को ही आवेश कहा है। यहाँ 5 शक्ति में फिर जोश अलग से क्यों नहीं गिन रहे? जोश आवेश अलग अलग है तो फिर, हाँ यदि हुक्म आवेश एक है, यदि हुक्म और आवेश एक है तो यहाँ पर इच्छा और आवेश को अलग अलग क्यों लिखा है? फिर तारतम ज्ञान को 5 शक्ति में क्यों गिना जा रहा है? अपने मन से अर्थ नहीं करना चाहिए। एक चौपाई ले लिए, धनी जी को दो सातम दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन, अपने मन से व्याख्या किए जा रहे। भाई वाणी का जवाब वाणी में मौजूद है। वाणी में देखो एक और जगह चौपाई है, बुध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश, अज्ञा दया सपूरन अंग इंद्रावती प्रवेश। यहाँ पर भी बुध तारतम ज्ञान आवेश और आज्ञा यानी हुक्म, जो उसकी जगह आवेश लिखा है हुक्म को आज्ञा लिखा है, तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि और दया को श्यामा जी के रूप में लिखा है। 5 शक्तियां यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई हैं। और भी देखेंगे वितक में ये चुपाइयां हैं। अवे अर्श से हुक्म 3 हुक्मे चले हुक्म, हुक्म जोश असराफिल ईसा मसीह यानी श्यामा जी और कुंजी यानी तारतम ज्ञान, 5 शक्तियां कहा गया है। यहाँ पर देखेंगे वितक की चुपाई है। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर, जबराइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकाल, असराफिल आइया अपनी फौज बनाए
रूह अल्लाह आए तुम पर तीन पहने जामे दो, हर सजीन के सुकन जिनसे है सिफायत। 1 2 3 4 5 शक्तियां हो गए। हुक्म, जोश, यहाँ पर आवेश नहीं लिखा, जोश लिखा, किसी जगह जोश लिख दिया, किसी जगह आवेश लिखा, दोनों नहीं लिखा। जहां जोश 5 शक्ति में गिना वहां आवेश नहीं गिना, क्योंकि दोनों पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर असराफिल कह दिया तो क्या असराफिल और जागृत बुद्धि अलग अलग हो जाएंगे? रूह अल्लाह और श्यामा जी अलग अलग हो जाएंगे? भाषा में उलझे हुए। तारतम ज्ञान, यहाँ पर भी तारतम ज्ञान को 5 शक्ति में गिना गया सुंदर साथ जी। जोश को 5 शक्ति में गिना है, तारतम ज्ञान को गिना है, जोश आवेश को अलग अलग नहीं गिना है। देखते हैं बड़ी वृत्ति में क्या कहा गया है। बड़ी वृत्ति के 8वें प्रकरण में, जागृत बुद्धि आए बिना जो लो हो ना बुध अवतार, जो नो अर्थ जिम से आवे न हक हुकम, जो नो जोश जबराइल भेजे न हक सुभान, जो लो न लदुन इलम कुंजी तारतम नूर, जो नो रो अल्लाह की उतर ना आवे। लगातार 5 चौपाइयों में 5 शक्ति का वर्णन है। अपनी बुद्धि क्यों दौड़ाना है? अनुमान बैठे बैठे सोचते रहेंगे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, वाणी मंथन करने से मिलेगा। वाणी का जवाब वाणी में मिलता है। किसी जगह में इनकम्प्लीट एक जगह बात है तो दूसरे जगह उसका बाकी बात मिलता है सुंदर साथी। जागृत बुद्धि, हुक्म, जोश, लद्दुनी इलम और रूह अल्लाह, 5 शक्तियां कहा गया है। नौरंगवाड़ी में रोशन नामा ग्रंथ में भी देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया, ठकुरानी जी, श्यामा जी की आत्म, जबराइल मोहम्मद के महा, यहाँ थे आवेश मोहम्मद पर। यहाँ पर दोनों चरण में दोनों भाषा के शब्द लिखे हैं। जबराइल को यहाँ आवेश कह रहे हैं, इलम लुद्दनी तारतम, असराफिल बुद्ध स्वरूप, हुक्म ठकुरानी जी। 5 शक्तियों में ठकुरानी जी, आवेश यानी कि जोश जबराइल। देख लीजिए नित्यानंद भाषा कोश में और दूसरे जो विद्वानों की टीकाओं में भी आप देखेंगे, कई जगह मिलेगा आपको। जबराइल को ही परमात्मा का आवेश जो है पन्ना जी के द्वारा प्रकाशित शब्दकोश में भी है, नूतनपुरी द्वारा प्रकाशित सूरत द्वारा प्रकाशित नित्यानंद भाषा कोश में भी जबराइल का आवेश लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। इलम लुद्दनी का मतलब तारतम है। यदि जबराइल और आवेश अलग है तो इलम लुद्दनी और तारतम भी अलग हो गया, असराफिल और बुद्ध स्वरूप भी अलग अलग हो गया सुंदर साथ जी। अपने मन से एक झूठ को छिपाने के लिए फिर 10 झूठ बोलना है। तारतम ज्ञान 5 शक्ति में नहीं है, ये कहने के लिए क्या कहेंगे फिर कि तारतम वाणी जड़ पदार्थ है, जड़ रूप में है, इसलिए तारतम वाणी को 5 शक्ति नहीं मान सकते। कागज जड़ होता है, स्याही जड़ होती है, लिखा हुआ ज्ञान जड़ नहीं होता है। शब्दों में निहित ज्ञान, मेरे हृदय में प्राप्त ज्ञान और राज्य के दिल में जो इलम का छठा सा करे वो जड़ पदार्थ नहीं होता सुंदर साथ जी। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। बस एक चुपाई और ये चुपाई 20 विषय में प्रस्तुत की जाती है। बड़ी बड़ाई दई आप लई इंद्रावती कर लगाई। राज्य महाराज ने इंद्रावती को अपने से भी ज्यादा बड़ा कर दिया। क्यों? राज्य तो परम धाम में अकेले हैं, यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। श्यामा जी भी हैं, अक्षर ब्रह्म है, जबराइल है, असराफिल, 5 लोग हैं। वो परम धाम में राज्य अकेले। एक चुपाई लेकर यहां भी अर्थ कर दिया। अब देखिए इसका पैरेलल चुपाई प्रकाश गुजराती में। आप पहचान कराई अपनी, आपो पो अलखावी करीने पोताने पासे तेडी ली दीजिए, इंद्रावती ने एकांत सुख दीधा, आप सरीखड़ी के दी, अपने समान बना लिया। परब्रह्म सभी कोई बड़ा हो सकता है क्या? पूर्ण मदम पूर्णमिद पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो पूर्ण रहता है, पूर्ण में से पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण रहता है। राज्य से बड़ा कभी हो सकता है? आप सरीखटी की दीजिए, आप थे, आप जैसा बड़ी बड़ाई दिया मुझे, अपने समान बड़ी बड़ाई दी। किरंतन में भी चुपाइयां देखिए, दई बड़ी बड़ाई आप सी दियो सो अपनो नाम, बैठी आप जैसी कर, अपने समान बना दिया।